चीन में कोरोना की नई लहर की वजह से अस्पतालों में तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं। परेशानी की बात तो यह है कि मेडिकल स्टाफ भी इन्फेक्टेड है। कई पॉजिटिव डॉक्टर्स को मरीजों के इलाज के लिए मजबूर किया जा रहा है। संक्रमण के हालात 2020 की याद दिलाते हैं। तब से अब तक शी जिनपिंग सरकार ने इससे निपटने के लिए सख्त नियम लागू किए। जीरो कोविड पॉलिसी लाई गई, बेहद सख्त लॉकडाउन लगते रहे और तमाम दावों और वायदों के बावजूद कोरोना कंट्रोल नहीं किया जा सका। वुहान में 31 दिसंबर 2019 में कोरोना का पहला मामला सामने आया। सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 24 जनवरी 2020 को 1000 बेड वाला अस्पताल बनाना शुरू किया। ये 10 दिन में ही बनकर तैयार हो गए थे। शायद आपको याद होगा कि 2,69,000 वर्ग फीट का यह हॉस्पिटल जब तैयार हुआ था तो इस दौरान 361 लोगों की मौत हो चुकी थी और संक्रमण के बढ़ते मामलों से फिक्रमंद सरकार ने टेस्टिंग बढ़ा दी। संक्रमित व्यक्ति के 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले लोगों की टेस्टिंग की गई और पूरे इलाके को क्वारंटीन कर दिया गया। बीजिंग के मॉल में एक व्यक्ति संक्रमित मिला और इसके बाद पूरे मॉल को सील कर दिया गया था। संक्रमण की चपेट में आए सभी लोगों के करीबियों की भी जांच की गई। वुहान में संक्रमण फैलने के बाद ही सरकार जीरो कोविड पॉलिसी लेकर आई और इसे लगातार स्ट्रिक्ट किया गया और इसके तहत वुहान से ऑपरेट होने वाली तमाम ट्रेन और फ्लाइट्स भी बंद कर दी गई। वुहान के बाद सबसे ज्यादा हुआनगांग और इझौ प्रभावित हुए और यहां पर भी यात्रा पर बैन लगा दिया गया। ट्रांसपोर्ट ट्रेनें रोक दी गई। उत्तर कोरिया बॉर्डर पर स्थित जुलिन प्रांत के लोगों पर प्रांत से बाहर और आसपास के इलाकों पर ट्रैवल बैन कर दिया गया। उस वक्त चीन ने कोरोना का पहला केस सामने आने के ठीक 24 दिन बाद ही लॉकडाउन लगा दिया। शायद आपको याद होगा कि 28 दिनों में कुल 1280 मामले आए और सरकार ने उस वक्त भी ट्रांसपोर्ट सर्विस, एयरपोर्ट, मेट्रो सेवा और एक जगह से दूसरी जगह आने जाने पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया। लिहाजा घरों में बंद लोग खाना और दवाइयों के लिए तरसते रहे। देश की सीमाएं सील कर दी गई थी और दूसरे देशों से गैर कानूनी तरीके से आने वाले लोगों को रोकने के लिए सीमा पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई। रूस से सटे शहर हिये में कोविड की जिम्मेदार लोगों की लिस्ट देने पर 15 लाख का इनाम रखा गया और जून में ही मिलिट्री के लिए कैंसिनो बायोलॉजिक्स वैक्सीन मंजूर हो गई और इसके बाद चीन ने एक और वैक्सीन बनाई। अब हैरानी की बात यह है कि ट्रायल्स के नतीजे आने के पहले ही इसे पेटेंट भी करा लिया गया। सरकार ने यह उस वक्त दावा किया कि पैंडेमिक चीन में बड़े पैमाने पर फैल रही है और पेटेंट मिलते ही प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और पेटेंट ने इस वैक्सीन की सेफ्टी और इफेक्टिवनेस के दावे को मजबूती दे दी। अब आप देखें कि चीन के दावों की उलट वहां की स्थिति क्या है। 2021 में कोरोना से रोकथाम की सरकारी कमेटी का नेतृत्व कर रहे महामारी विशेषज्ञ लियांग वानियान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि चीन ने बड़े ही इफेक्टिवली सामुदायिक कोविड मामलों को कंट्रोल किया है। उन्होंने जीरो टॉलरेंस नीति का बचाव करते हुए कहा कि सिर्फ सख्ती ही महामारी रोकने का सबसे कारगर तरीका है। 3 साल बाद भी स्थिति कंट्रोल में नहीं आई और आज भी अस्पताल के सभी बेड फुल हैं, दवाएं खत्म हैं, मेडिकल स्टोर्स के सामने लंबी लाइनें हैं, मरीज डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और चीन का यह कहना है कि उसकी 90% आबादी फुली वैक्सीनेटेड है, यानी इन्हें वैक्सीन के सारे डोज लगा दिए गए हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चीन में अब तक वैक्सीनेशन 38% हुआ। 65 की उम्र से अधिक के लोगों में यह सिर्फ 10% है, जबकि गंभीर इन्फेक्शन का सबसे ज्यादा डर तो उन्हें ही है और इसकी बड़ी वजह लोगों का वैक्सीन पर भरोसा ना होना है। कुछ में इसके साइड इफेक्ट्स नजर आए हैं जो बाकी लोगों को खुराक लेने के लिए डिमोटिवेट करते हैं। यह खासकर बुजुर्गों में ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे लोगों का यह मानना है कि वैक्सीन लेने के बजाय वायरस का सामना करना ज्यादा पसंद करेंगे हम। अब चीन में क्या हो रहा है? पहला, देश में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट कमजोर हो गया है, इससे अब कोई खतरा नहीं है। दूसरी तरफ चीन में ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट BF7 फैल रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह ओमिक्रॉन का सबसे शक्तिशाली वेरिएंट है। दूसरा, सरकारी एडवाइजरी जारी करते हुए यह कहा गया है कि कोरोना का खतरा ना के बराबर है। अगर किसी को कोरोना हो भी जाता है तो वो घर में आइसोलेशन में रह सकते हैं। पॉजिटिव होने के बावजूद उनमें कोरोना के ज्यादा लक्षण नहीं दिखेंगे, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। तीसरा, सरकार की खतरा कम होने की बयानबाजी और एडवाइजरी के बावजूद संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और लोकल मेडिकल इमरजेंसी की हेल्पलाइन पर रोजाना कई कॉल्स मदद के लिए गुहार लगा रही हैं।
सिंचुआन में हालात खराब हैं। अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन ने अनुमान लगाया है कि 2023 तक चीन में कोरोना के कारण 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होगी और यह अनुमान चीन में कोविड प्रतिबंधों के खात्मे के बाद की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लगाए गए हैं। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां की सरकारें दावा किस तरीके का कर रही हैं और जमीनी जो हालात हैं वो कुछ और ही कह रहे हैं। ऐसे में दावे किए गए सरकार की ओर से और असल सच्चाई, इसमें जमीन आसमान का अंतर है।